Hello बच्चों, let's read the question. The question is on interchanging the resistance, the balance point of the meter bridge shifts to the left by 10 centimeter. The resistance of their series combination is 1 kilo ohm. How much was the resistance on the left slot before interchanging the resistance? ठीक है, तो लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वी कैन से दैट जो हमारे पास मीटर ब्रिज होता है, ठीक है, मीटर ब्रिज में जो हमारे रेजिस्टेंस का रेशियोज होता है इनका, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से अगर इनको इक्वेट करके बोले तो वी कैन से दैट R1 बाय R2, लेट से R1 हमारा एक साइड का रेजिस्टेंस है लेफ्ट साइड का और R2 हमारा राइट साइड का, तो दैट इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L. ठीक है, एक साइड की लेंथ अगर L है तो दूसरे की 100 माइनस L. ये हमको पता है. ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे गिवन क्वेश्चन में. तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर बिफोर इंटरचेंजिंग. ठीक है, बिफोर इंटरचेंजिंग हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे इस बात को समझते हैं. हमसे क्या रखा है कि द बैलेंस पॉइंट ऑफ द मीटर ब्रिज शिफ्ट टू द 10, यानी कि अगर शुरुआत में मान के चलते हैं अगर हमको एल पे मिल रहा था बैलेंस पॉइंट, ठीक है, तो वी कैन से दैट देयरफॉर फ्रॉम बिफोर इंटरचेंजिंग क्या हो जाएगा, R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू, लेट से एल पे मिल रहा था तो एल अपॉन 100 माइनस एल. ठीक है, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली आफ्टर आफ्टर शिफ्टिंग, आफ्टर शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग करने के बाद देखो क्या होगा, हमारे पास जो हमने कहां को शिफ्ट करा है, 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में. दैट मीन जो अब हमारे पास R1 डिवाइडेड बाय R2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू L माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L माइनस 10. ठीक है, अब यहां पे हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज हमारे R1 बाय R2 के इक्वल है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, व्हाट वी कैन से दैट यहां से L की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 55 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, यहां से हमारी L की वैल्यू आ जाएगी. अब L की वैल्यू हमें पता चल गई, तो वी वांट टू फाइंड नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज. अभी हमको साथ ही साथ एक और चीज दे रखी है, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू हमारा 1 किलो ओम. दैट मींस दे हैव आल्सो गिवन एज कि R1 प्लस R2 क्या है हमारे पास, 1000 ओम. लेट्स से दिस इज 3. ठीक है, फिर क्या निकालना है, हाउ मच द रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट स्लॉट बिफोर इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस. यानी कि आपको यहां से R1 की वैल्यू निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी, अगर मैं इस L को किसी भी एक इक्वेशन में रख दूं, ठीक है, अगर मैं ऊपर रखी हुई, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में रख दूं, तो वी कैन से दैट फ्रॉम 1, ठीक है, अगर L की वैल्यू रख दी तो क्या हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय R2. L के निकाला हमने, L हमने निकाला हमारे पास 55, तो कितना हो जाएगा, 55 डिवाइडेड बाय 45. ठीक है, लेट्स से दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन. अब देखो फोर्थ और थर्ड इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमें R1 और R2 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हमें R1 एंड R2 मिल जाएगा. तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट जो R1 हमको यहां से मिलेगा विच इज इक्वल टू 550 ओम, और R2 कितना हो जाएगा, तो R2 हमारे पास हो जाएगा 1000 माइनस 550 विच शुड बी इक्वल टू 450 ओम. ठीक है, तो हमने R2 निकाल दिया, R1 निकाल दिया. अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था लेफ्ट साइड में कौन सा होगा, तो लेफ्ट साइड में कौन सा होगा हमारे पास R1. सो द करेक्ट आंसर इज 550 फॉर दिस क्वेश्चन. तो 550 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.